दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को आदेश दे दिया है। जी हां दोस्तों, अपने सांसदों को आदेश दे दिया है और किस तरीके से बीजेपी के मंसूबों पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, जिस तरीके को घेरना शुरू किया है दोस्तों उन तमाम सांसदों को लेकर के, जिसको लेकर एक अलग सा ही हड़कंप मच गया है, यानी कि अपने भाषणों से गर्दा उड़ा दिया है। दोस्तों, खबर यह आ रही है ममता बनर्जी, जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी किस तरीके से पहले ही ये खेल कर चुकी थी, यानी पहले ही ये बता चुकी थी कि जिन सांसदों को, जिन नेताओं को पार्टी से छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाना हो, इस्तीफा देना हो, जैसे मर्जी जाना वो जा सकता है। यानी ममता बनर्जी ने ये कहने का मौका नहीं दिया, ये रोकने का मौका नहीं दिया कि आपको रुकना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मीडिया के अंदर ये माहौल बनाया जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टूट के कगार पर है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी का साथ अब कांग्रेस पार्टी का भी साथ मिल चुका है, यानी ममता बनर्जी के साथ अब कांग्रेस पार्टी भी आ चुकी है। साथ ही साथ जिन सांसदों को, जिन बड़े फायर ब्रांड जो नेता हैं, जो बड़े रुख अख्तियार करके बीजेपी पार्टी को घेरते हैं, उन नेताओं को तोड़ने की साजिश चल रही थी। अब उन्हीं नेताओं ने बीजेपी को आंख दिखानी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा ने एक ऐसा बयान दे दिया है, एक ऐसा खुलासा कर दिया है, एक ऐसा आरोप लगा दिया है और एक ऐसा चैलेंज कर दिया है जो शायद आज के समय में वो सांसद पूरा कर पाएंगे, जो सांसद टीएमसी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में यानी बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं। मैं आपको इस खबर में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले एबीपी न्यूज की खबर आई और खबर में लिखा है महुआ मोइत्रा ऑन टीएमसी, पहले इस्तीफा दें फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, महुआ मोइत्रा का बागी नेताओं पर तीखा हमला। दोस्तों, महुआ मोइत्रा अपने कामों के लिए जानी जाती हैं, सदन के अंदर सवाल पूछने के लिए जानी जाती हैं, कोई भी मसला हो बेबाकी अंदाज में बोलती हैं। चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे सयानी घोष हो, या फिर कल्याण बनर्जी हो, खुद जो अभिषेक बनर्जी हो, ये तमाम ऐसे सांसद हैं जब मौका मिलता है तो बोलना शुरू करते हैं और जब बोलते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं। और यही कारण है दोस्तों, जब तमाम सांसद ऐसे खबरें आ रही हैं कि एक दो नहीं, कई सांसद की जो है गुप्त मीटिंग चल रही है, बीजेपी के नेताओं से मीटिंग चल रही है, कभी भी पाला बदल सकते हैं। इसी बीच महुआ मोइत्रा ने एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों जिसको लेकर लोगों ने काफी सराहना करनी शुरू कर दी। हकीकत में ऐसा ही होना चाहिए। आप टीएमसी से चुनाव लड़ेंगे, आपको टीएमसी जितवाएगी और मौका देखते ही मौका परस्त बन करके आप टीएमसी का दामन छोड़ करके किसी और पार्टी में चले जाएंगे। क्या ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या उस पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं है जिसने आपको सत्ता में लाया, जिस पार्टी के बैनर तले आपने चुनाव जीता, जिस पार्टी के बैनर तले आप सांसद बने, और आज मौका परस्त आप देखिए कि जैसा ही मौका आपको मिल रहा है आप दूसरी पार्टी में जाने की सोच रहे हैं। इसीलिए महुआ मोइत्रा ने किस तरीके से तंज कसा आप सभी के सामने लिखा है। महुआ मोइत्रा ने कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रही हैं, और न सिर्फ प्लेटफॉर्म पर लिख रही हैं बल्कि तमाम जो सांसद हैं उन सभी ने घेरना शुरू कर दिया है। बैक टू बैक महुआ मोइत्रा का 2 ट्वीट है। इसमें पहले ट्वीट में लिख रही हैं एमपीज won in 2024 on TMC ticket. Mandate was not for NDA. All the greedy self-serving traitors with yellow stains pants can please join BJP now. Resign your seats and contest with on BJP tickets. Let's see what big heroes you are. यानी महुआ मोइत्रा ये कह रही हैं कि आप टीएमसी की बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, आप टीएमसी के ऊपर, टीएमसी के बैनर तले आप चुनाव लड़ रहे हैं, टीएमसी आपको जितवा रही है अपने समर्थकों के द्वारा, और आप जो है बीजेपी में जाना चाहते हैं। महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं मैं आपको हिंदी में पढ़कर बता देता हूं। जो भी लालची और अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग हैं वो भाजपा में शामिल हो जाएं, अपनी सांसद सीट से इस्तीफा दें और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाएं, तब पता चलेगा कि वो कितने बड़े नेता हैं, तब पता चलेगा कि आप कितने बड़े हीरो हो। ये महुआ मोइत्रा कह रही हैं। जाहिर तौर पर महुआ मोइत्रा ने इस बात को लेकर के कहा कि आप जो भी हो, चाहे यूसुफ पठानी क्यों ना हो, हालांकि ये पूरा तंज जो है उन बागी सांसदों को लेकर के है,
जो अटकलें तेज हो रही हैं कि वो सांसद जा सकते हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो ये बातें कही हैं तमाम बागी सांसदों के साथ साथ यूसुफ पठान को लेकर के कहा। दूसरे ट्वीट में कह रही हैं, और यूसुफ पठान, क्या आप इसलिए दिल्ली भागे जा रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी ने आपको बुलाया है? थोड़ा साहस दिखाइए, आपने भारत के लिए खेला है, हमारे जिले की जनता ने आपको भारी बहुमत से जिताया था, कुछ शर्म रखिए और अपने सिद्धांतों पर कायम रहिए। महुआ मोइत्रा कह रही हैं। और क्या गलत कह रही हैं? ठीक ही तो कह रही हैं। आपको बीजेपी ने नहीं जिताया। अगर आपके पास इतनी क्षमता है, अगर आपको लगता है कि आप अपने बलबूते जीत जाएंगे तो जीतिए ना, लड़िए चुनाव। रोका किसने है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया, लड़िए अपने बलबूते। टीएमसी के बैनर तले आप लड़ रहे हैं, टीएमसी आपको चुनाव जितवा रही है, टीएमसी के समर्थक आपको मान रहे हैं, और फिर मौका देखते ही आप दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और आप पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं और आप इस्तीफा भी नहीं देंगे। तो ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये टीएमसी के साथ धोखा नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसीलिए महुआ मोइत्रा ने जोरदार तौर पर जो है टीएमसी के उन बागी सांसदों को लेकर के निर्देश दिया है जो जाने की सोच रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ममता बनर्जी चुप रह करके भी वो काम कर रही हैं जो बीजेपी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। जी हां, ममता बनर्जी, आप ये देखिए कि किस तरीके से वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती हैं। हालांकि पहले कई बार मीटिंग हो चुकी थी, ममता बनर्जी शायद उतना एक्टिव नहीं होती दिखाई देती थी, लेकिन आज पहली बार मीटिंग में ऐसा देखा गया कि ममता बनर्जी सबसे पहले पश्चिम बंगाल से रवाना होती हैं इंडिया गठबंधन में मीटिंग में शामिल होने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो सांसद आज जाने की सोच रहे हैं उनको लेकर जनता अपने आप जो है बता देगी कि आपने किसके साथ धोखा किया है। और यही कारण है दोस्तों कि आज ममता बनर्जी के साथ न सिर्फ टीएमसी के जो सबसे चहीते सांसद हैं वो ममता बनर्जी के साथ हैं, बल्कि खुद इंडिया अलायंस में मीटिंग में जाने के बाद अब ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया। मैं बताता हूं कैसे। दरअसल दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर बुलडोजर की राजनीति को लेकर के ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं, कोलकाता हाईकोर्ट का रुख अख्तियार करती हैं। और कल के दिन आज खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन किया है कि बुलडोजर ना चलाई जाए। यानी जो मांग पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कर रही थी, कहीं ना कहीं अब वो कांग्रेस पार्टी भी करती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों, दिल्ली में बैठी हुई ममता बनर्जी ने चुप रह करके भी वो खेला कर दिया है कि बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो सोनी। धन्यवाद।